हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग में सर्वाइवर के लिए कुछ जरूरी एडवाइस। ऐसे एडवाइसेस मैं आपको बताने वाला हूं। अगर कोई ऑप्शन ट्रेडर है या बिगिनर ट्रेडर है, अभी ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो उनके लिए कुछ ऐसे एडवाइस हैं जो बहुत ही ज्यादा जरूरी, ताकि उनका कैपिटल सेव हो सके। बहुत से इन्फ्लुएंसर्स आपको बड़ा बड़ा प्रॉफिट्स दिखाते हैं, अपने बड़े बड़े प्रॉफिट्स दिखाते हैं, उसके बाद आपको अपने जाल में फंसाते हैं, बट ऐसा रियलिटी नहीं है। आप उनसे इन्फ्लुएंस मत होइए। ठीक है, मैं आपको कुछ ऐसे एडवाइसेस बताने वाला हूं जो आपको बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं, आपका कैपिटल सेव करने में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। तो प्लीज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूं जो आपको ऑप्शन ट्रेडिंग या ट्रेडिंग जर्नी में बहुत ही ज्यादा काम आने वाली है। सबसे पहली चीज है दोस्तों, टेलीग्राम चैनल। अवॉइड टेलीग्राम चैनल्स। आपको कोई भी लालच देता है कि मेरे पेड टेलीग्राम चैनल में जुड़िए, छोटे से लेकर बड़ा ट्रेडर क्यों ना हो, आपको लालच देता है कि आप 1000, 2000, 5000, 10,000 का सब्सक्रिप्शन लेके मेरे पेड टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए। तो ऐसा कभी आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। जब वो इतने सक्सेसफुल हैं तो ट्रेडिंग में लाखों और करोड़ों क्यों नहीं कमा लेते? आपको क्यों कोर्स बेच रहे हैं? आपको क्यों लालच दे रहे हैं? आपको क्यों फंसाना चाह रहे हैं? ठीक है, कितना भी 25-30 साल पुराने ट्रेडर्स होंगे, उनका पेड प्लान मत लीजिए। सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बनाते हैं वो लोग। ठीक है, अगर वो आपको कोई ट्रेड देते हैं, लॉसेस होंगे तो आपके लॉस होंगे, उनका लॉस नहीं होने वाला। उनका कुछ नहीं जाने वाला। वो तो यूट्यूब से और अदर प्लेटफॉर्म से, रेफरल से आपसे कमा ही रहे हैं, साथ में आपसे भी पैसे ले रहे हैं, खुद अदर वेज ऑफ अर्निंग्स खोज रहे हैं और आपको एक प्रॉफिट दिखाकर आपको कॉल टिप्स दे रहे हैं जिसमें आपका लॉस हो रहा है। ठीक है, उनका कुछ नहीं जाने वाला। तो किसी भी पेड टेलीग्राम चैनल, पेड व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़ना है। ये हो गई पहली चीज। दूसरी चीज के बारे में मैं बताता हूं आपको, जो कि ओवर ट्रेडिंग। देखो दोस्तों, ओवर ट्रेडिंग के बारे में आपको सब बताते हैं, लेकिन जो मैं बता रहा हूं वो कुछ अलग हटके। क्या होता है, अगर आपका ट्रेडिंग में एक लॉस हो गया तो आपको हार्डली दूसरा ट्रेड करना चाहिए। एक लॉस के बाद तो वैसे ट्रेड बंद करना देना चाहिए। फिर भी अगर आपका सेकंड सेटअप बनता है तो आपको दूसरा ट्रेड लेना चाहिए। और दूसरे ट्रेड में भी अगर आपका लॉस हो जाता है तो फिर उस दिन लैपटॉप अपना बंद कर दो, मोबाइल बंद कर दो, दूसरे काम में लग जाओ। रीजन क्या है? मतलब अगर आपका दूसरा ट्रेड भी लॉस हो गया तो आपका सेटअप गलत नहीं, मार्केट साइडवेज है। ठीक है, जब तक हमें समझ में आता है 12, 2 बजे तक, 2:30 बजे तक, तब तक पता चलता है मार्केट साइडवेज है, हम साइडवेज मार्केट में अपना लॉस कर बैठे। दो ट्रेड आपका गलत हो गया, मार्केट साइडवेज है, समझ जाओ, बंद कर दो। आप गलत नहीं हो, आपका सेटअप गलत नहीं है, मार्केट ही साइडवेज है। और सेकंड ट्रेड में आपका प्रॉफिट हो जाता है तो जो भी आपका 20, 30, 50 पॉइंट्स का टारगेट रहता है वो बुक करिए। लॉस कवर करने के चक्कर में मत रहिए। लॉस कवर करने की मेंटेलिटी में और लॉस हो जाना है, क्योंकि लॉस कवर होता ही नहीं है, ना ही कोई करवा सकता, ना ही इसकी कोई सेटअप है, ना ही कोई स्ट्रेटजी है। धीरे धीरे कंटिन्यू आपको ट्रेडिंग में आगे बढ़ना है। आपने हमेशा सुना होगा ट्रेडिंग में रिस्क मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। रिस्क मैनेजमेंट जरूरी दोस्तों। आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो डिसाइडेड होना चाहिए। आपको अपने ट्रेड में पता होना चाहिए कि मेरा इतना रिस्क लूंगा, इतना मेरा रिवॉर्ड होगा। चौथी चीज ये है कि आपको इमोशनल ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी है। फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट में ट्रेड नहीं करना है। ये ट्रेड हमसे छूट जाएगा, दौड़ा कर ट्रेड नहीं लेना है हमें। और एक बार लॉस हो जाता है तो हमारी साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाती है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी का ही तो खेल है, दिमाग का ही तो खेल है। एक बार लॉस हो गया तो हमारी साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाती है। फिर हम लॉस करने में, ट्रेड के ऊपर ट्रेड, हर कैंडल में ट्रेड करने लग जाते हैं। हमको माइंड ये सिग्नल देने लग जाता है यहां से भाग जाएगा मार्केट, यहां से भाग जाएगा, और हम हर कैंडल में ट्रेड करने लग जाते हैं। ट्रेडिंग इसको कहते हैं। रिवेंज ट्रेडिंग हमें हमेशा अवॉइड करनी है। पांचवी एडवाइस मेरी ये है, जो आपको कोई नहीं बताता, आपको सस्ते ऑप्शंस नहीं लेने। ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं ना, सस्ते ऑप्शंस नहीं लेने, आउट ऑफ द मनी। ये जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं ना, आप जिनको यूट्यूब में फॉलो करते हो, जिनके एडवाइसेस पर ट्रेड लेते हो, ये हमेशा आउट ऑफ द मनी, सस्ते ऑप्शंस के बारे में ही बताते हैं। डीप इन द मनी के बारे में रेयरली ही कोई बताता है। तो कभी भी आपको लेना है, डीप इन द मनी लेना है, क्योंकि उसका जो डेल्टा होता है, डेल्टा 0.5, 0.7 होता है। डेल्टा के अकॉर्डिंग मार्केट मूव करता है। आउट ऑफ द मनी का डेल्टा बहुत ही कम रहता है। तो अगर उसमें सैडविच गए मार्केट में तो आपको लॉस होने के ज्यादा चांसेस हैं, और मार्केट तो मूव कर जाएगा। आउट ऑफ द मनी प्रीमियम में जब मार्केट मूव करेगा, प्रीमियम तो मूव करेगा, लेकिन मार्केट ज्यादा मूव करेगा, प्रीमियम कम ही मूव करेगा। आपको ऐसा लगेगा मार्केट तो बहुत ज्यादा मूव कर रहा है, मेरा प्रीमियम ही नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि आउट ऑफ द मनी की यही खासियत है। इसलिए जब भी आप ट्रेड करो, इन द मनी ऑप्शंस में ट्रेड करो। उसके बाद एक बड़ी गलती क्या करते हैं, ट्रेडिंग विदाउट स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस नहीं लगाते, ये सोचते हैं कि मार्केट आएगा हम काट देंगे, नीचे आएगा हमारे अगेंस्ट जाएगा हम काट देंगे, लेकिन जो हमारा हाथ है ना, वो एग्जिट बटन की ओर दबता ही नहीं है।
हमारा मन करता है यहाँ से रिजेक्ट हो जाएगा, यहाँ से वापस हो जाएगा, यहाँ से मेरा लॉस कवर हो जाएगा, यहाँ से बड़ा स्पाइक आ जाएगा, जो तो हमारा हाथ एग्जिट बटन की ओर जाता ही नहीं है। तो स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है सिस्टम में, कि इस लेवल पे आएगा, सीधा सीधा सिंपली हम स्टॉप लॉस लेंगे और हमारा आज का ट्रेड खत्म। और लोग क्या करते हैं, लोग बड़े प्रॉफिट्स कैप्चर करने के पीछे भागते हैं। ऐसा माइंड में रहता है कल तो मार्केट बहुत ही ज्यादा बुलिश था, कल तो बहुत ही ज्यादा बेयरिश था, तो आज भी ऐसा ही रहेगा। तो मैंने जल्दी प्रॉफिट बुक कर लिया था, उसके बाद मार्केट कहां से कहां निकल गया था, आज तो मैं नहीं बुक करने वाला। ये गलती भी आपको नहीं करनी, बड़े प्रॉफिट के लिए नहीं जाना। हमारा डेली का जो टारगेट रहता है 20, 30, 50 पॉइंट का, उसी में ही हमको संतुष्ट रहना है, उससे आगे नहीं जाना। मार्केट इधर से उधर हो जाए, चाहे 20% नीचे हो जाए, चाहे 20% ऊपर हो जाए एक ही दिन में, हमको जो 20, 30, 40, 50 पॉइंट का हमारा टारगेट रहता है उतना ही लेना है ना। ये मेंटेलिटी में हमारा बड़ा लॉस हो जाना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मार्केट में टिकना जरूरी है। ठीक है, मार्केट में लंबे समय तक टिकना जरूरी है। अगर आप मार्केट में टिके रहेंगे तब तो आप मार्केट में सरवाइव कर पाएंगे, तब तो आप आगे ट्रेड कर पाएंगे। आपका कैपिटल ही खत्म हो जाएगा, उसके बाद आप क्या करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, क्रिकेट में अगर कोई प्लेयर आता है जल्दी जल्दी सिक्स मारने के चक्कर में कैच दे बैठ जाता है, तो उससे पूरी टीम के ऊपर प्रेशर आ जाता है। अगर वो क्रिकेटर अच्छे से कुछ ओवर्स खेल जाता है तो टीम पर भी प्रेशर कम होता है और एक अच्छा स्कोर टीम खड़ा कर पाती है। इसी तरीके से हमें ट्रेडिंग में लंबे समय तक टिकना जरूरी है। जब हम ट्रेडिंग में टिकेंगे, मार्केट में टिकेंगे, तभी मार्केट हमें पैसा देने वाला है। उसके बाद एक और जरूरी चीज है, आप सोशल मीडिया पर देखते होंगे आज मेरा 20,000 प्रॉफिट हुआ, किसी का 1 लाख हुआ, किसी का 1.5 लाख हुआ। ये सब चीजों में मन जाओ। लोगों को प्रॉफिट तो होते हैं, बट किसी के फेक प्रॉफिट होते हैं। कोई बड़े कैपिटल में ट्रेड करता है, बड़ी क्वांटिटी के साथ, जिनके पास कैपिटल की कोई कमी नहीं रहती, कोई प्रॉब्लम नहीं रहता, वो बड़े कैपिटल के साथ ट्रेड करते हैं और आपको अपना बड़ा प्रॉफिट दिखाते हैं। या तो कुछ एडिटिंग रहती है, फेक रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये सब लोगों से आपको इन्फ्लुएंस नहीं होना है। कोई अपने आप को 25 साल एक्सपीरियंस बता रहा है, कोई 30 साल एक्सपीरियंस बता रहा है और मार्केट में आकर कोर्स बेच रहा है, टेलीग्राम चैनल में जुड़वा रहा है, वहां से सभी का जीवन बर्बाद, कैपिटल बर्बाद, और वो उनके पास कमाने के हजारों जरिए हैं। तो दोस्तों, ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई है, ये सारी चीजें आपको फॉलो करनी है अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो। एंड आपको वीडियो अच्छा लगा हो, मेरी बात अच्छी लगी हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, कमेंट में जरूर बताइए कि मैंने जो कहा है सच कहा है या नहीं कहा है। कुछ गलत बातें आपको बताइए, ये बात आप कमेंट में जरूर बताइए। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।